हैं, कैसे कार्य करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है आपका बैलेंस वॉलेट ऊपर नजर आता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। बाकी यहाँ जो कुछ नए फीचर्स जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो स्टार्ट होते हैं यूएमसीए मैनेजमेंट से। चलिए, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप आपके मैन्युअली केवाईसी वाला पार्ट यहीं से ओपन होता है, फैमिली वेरिफिकेशन वाला पार्ट यहीं से ओपन होता है, आपका जो है प्रोजेक्ट अप्लाई वाले पार्ट भी यहीं से ओपन होते हैं, और साथ ही साथ ये मान के चलिए कि हमारे जो पुराने आपने रजिस्ट्रेशन किए बच्चियों के, उनके रिक्वेस्ट लगाने के लिए, कन्यादान के लिए, शादी के लिए, वो भी यहीं से ओपन होती है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो यूएमसीए मैनेजमेंट को, यूएमसी मैनेज, ये आपका इस टाइप का जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर जैसे ही आप मेनू में जाते हो, याद रखिएगा सबसे पहले जिस भी रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको कुछ कार्य करना है, वो आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब उसकी यूजर आईडी यहाँ पर होना चाहिए। कैसे बनाएंगे आप यूजर आईडी? सिंपल प्रोसेस है। ये जैसे ही आप, ये जो आपकी 3 लाइन है, इसको आप टच करते हैं, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर का ऑप्शन है जिसपे लिखा है रजिस्टर्ड। आप इसको क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन आता है, और फिर आपका आता है यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है, एवरी मेंबर को यहाँ पर करना जरूरी है। सिंपल प्रोसेस है। आपको करना यह है कि प्रोसीड टू रजिस्टर्ड वाले बटन को आप दबाते हैं, तो ये फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपना जेडीजी पे नंबर लिखना होता है। ऑटोफिल जो होना है, वो सारी चीजें ऑटोफिल हो ही जाती है। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है, कौन से राज्य से हैं आप। ये इस टाइप से आप राज्य अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, तहसील सिलेक्ट करनी होती है, और यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड बनाने होते हैं आसान, है ना, जो आपको याद रहे। फिर ये जो कैप्चा है, इसको कॉपी करके नीचे डालते हैं। तो ये जो आपका मोबाइल नंबर है, जो जीवन दान की, है ना, याद रखिएगा, जीवन दान का जो हमारा प्रोफाइल है, उसमें वो नंबर है, उसको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। दूसरी बात, जिस नंबर को आप यहाँ रजिस्टर्ड कर रहे हो, उसका जेडीजी पे नंबर होना अनिवार्य है। उस नंबर के बिना आप यहाँ पर यूजर आईडी नहीं बना सकते। अब यूजर आईडी आपकी बन गई। इसके बनने के बाद में फिर आप पैनल कहाँ से ओपन करते हैं? नीचे ऑप्शन आता है आपका लॉगिन का। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन होते हैं आपके लिए। पहला है कोऑर्डिनेटर लॉगिन, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यूजर लॉगिन। यहाँ पर आने के बाद में आप मोबाइल नंबर डालते हैं, नीचे पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा नीचे डालकर लॉगिन करते हैं, तो ये आपकी जो है यूजर आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाती है। अब ये लॉगिन होने के उपरांत आपको क्या क्या वहां पर नजर आता है, उस पर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं मेरी स्क्रीन ऑफ करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़। ये देखिए, इस टाइप का इंटरफेस आपको नजर आता है यहाँ पर लॉगिन होने के उपरांत। सबसे पहले तो अगर आप एकदम न्यू यूजर हैं और आपका यूजर आईडी ओपन करते हैं, तो वहां पर वो आपका जीवन दान की आईडी पूछता है। उसको डालने के बाद उसको ओके करिएगा, फिर आपकी एंट्री होती है यहाँ पर पैनल के ऊपर। अब यहाँ देखिए, न्यू प्रोजेक्ट, फैमिली वेरिफिकेशन, अप्लाई कार्ड,
कंप्लीट केवाईसी, ये तो यहाँ पर फ्रंट पे आ ही रहा है। लेकिन आप मीनू में अगर जाते हो तो इसके मीनू के अंदर सारी चीजें हैं ना। सबसे पहले कंप्लीट केवाईसी, फिर फैमिली वेरिफिकेशन जिसको हम केवाईसी भी बोलते हैं, वो यहाँ से किया जा सकता है। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये आपके कन्यादान का है, सबमिट प्रोजेक्ट का है, फैमिली वेरिफिकेशन है, फिर चेक वेरिफिकेशन, जो फैमिली वेरिफिकेशन उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई फैमिली कार्ड, यहाँ से आप आपका जो है जीवन दान सुरक्षा कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। नीचे व्यू फैमिली कार्ड, उसको देख सकते हैं। ऊपर फैमिली केवाईसी वाला ऑप्शन क्या है, ये किस लिए दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ये न्यू फीचर्स है। एक नंबर से ये मान के चलिए आपकी कई आईडियों के ऊपर नंबर डले हुए हैं। अब मान लो किसी अलग जीवन दान की आईडी का आपको केवाईसी करना है, तो पैनल तो एक ही ओपन होगा ना उस नंबर से, ज्यादा पैनल तो ओपन हो नहीं सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फैमिली केवाईसी के अंदर जाना पड़ता है, और यहाँ पर उस जीवन दान की जो यहाँ पर ये जो मांगता है आपसे, ये जीवन दान आईडी है ना, और नीचे फैमिली मेंबर्स जीवन दान आईडी यहाँ पर डाल के उसको आपको सर्च करना होता है। इस आईडी को आप डालते हो, सर्च करते हो, तो ये आपके जो नंबर डले हुए हैं उसको यहाँ पर ओपन कर देता है नए सिरे से। अब उसके अंदर आप केवाईसी का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो मैन्युअल केवाईसी आपको करना होती है उसको देखते हैं कहां से और कैसे आपको करना रहेगी। अब जैसे सबसे पहले ऑप्शन में जाते हैं कंप्लीट केवाईसी में, आप देखिए ये इस टाइप का आपके सामने आता है। ये सबसे पहले आधार कार्ड अपलोड का ऑप्शन आता है। मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोड है ना। फिर आपका पैन कार्ड और बैंक पासबुक, जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो देखिए इस टाइप का यहाँ पर लिखा हुआ आता है चूज फाइल। इसको आप टच करते हो तो ये सीधा आपके गैलरी पर लेकर जाता है। वहां से आपको जो फोटो है आपका आधार का, उसका फ्रंट और बैक ये डाउनलोड करने होते हैं, यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेड फॉर्मेट कौन से रहेंगे, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। अच्छा, साइज जो है इसके मैक्सिमम 5 MB से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटे बच्चों जिनको आपने समृद्धि योजना का लाभ दिलाया है उनकी अगर यहाँ पर केवाईसी की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना होता है। 18 साल से अगर छोटे हैं तो, और 18 से ऊपर अगर कोई भी मेंबर्स हैं तो उनका आप यहाँ पर पैन कार्ड और बैंक पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं ताकि उनकी फुल केवाईसी हो जाए। ये करने के बाद चूंकि ये पूरा मैन्युअल होता है इसलिए आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि संस्था द्वारा मैन्युअल ही इसको अप्रूवल दिया जाता है। 72 घंटे का समय देती है संस्था आपको, तो इंतजार थोड़ा सा आपको करना रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे अगर आप चलते हैं, आपका केवाईसी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर आता है आपका अप्लाई प्रोजेक्ट का। अगर आप हमारी संस्था का किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लेने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको आपका जेडीजीपे नंबर यहाँ पर डालना रहेगा। ऑटोफिल जो होना है वो सारे ऑटोफिल हो जाते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है, कौन सा प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं। कैरी बैग का ले रहे तो कॉटन इंडस्ट्री। स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है, कौन सा आपका स्टेट है। कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होती है। तहसील कौन सी है आपकी वो सिलेक्ट करना होती है। इस कैप्चा को यहाँ पर ऊपर डाल के इसको कर देते हैं आप अप्लाई, तो ये आपके प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई हो जाता है। यहाँ से प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी प्रोसेस है। फिर अगली स्टेप आपकी आती है, वो आती है सबमिट प्रोजेक्ट की। देखिए तीसरे नंबर का ऑप्शन सबमिट प्रोजेक्ट का क्या होता है। सबसे पहले
तो आपको एक फॉर्म अवेलेबल है आपके पास, आपके ग्रुप्स में लगभग सभी के पास होंगे, या फिर से हम लोग उसको सर्कुलेट कर देंगे सब लोगों के बीच में। तो इस फॉर्म के अंदर जिन भी महिलाओं को आप प्रोजेक्ट दिलवा रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको भरना होती है, आधार कार्ड वगैरह जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब कंप्लीट करने के बाद में एक आपको पीडीएफ बनानी होती है उनकी महिलाओं की, जो भी फॉर्म आपके पास है। सबसे पहले जितनी महिलाएं हैं संस्था को आपको ट्रेनिंग वाले पार्ट के लिए और उनके सर्टिफिकेट के लिए आपको 100 रुपीज देने होते हैं। कहाँ से पे करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू कंप्लीट पेमेंट, यहाँ से आप पेमेंट करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अमाउंट डालते हैं, मान के चलिए 15 महिलाएं हैं तो 1500 रुपये आप यहाँ से पे करते हैं। फिर पे वाले बटन को जैसे ही दबाते हैं तो ये आपके फोन पे गूगल पे के ऊपर लेकर जाता है। यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा अपने बैंक अकाउंट से, आपका ये पेमेंट होगा। याद रखिएगा कई हमारे मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं, वो जेडीजी पे के अंदर फंड ऐड कर लेते हैं, वहां पे नहीं करना है, ये सीधा बैंक अकाउंट से पेमेंट जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, फिर अगली प्रोसेस क्या है, नीचे लिखा है आई हैव पेड, मैं पेमेंट दे चुका हूं। फिर ये वाला फॉर्म आपके सामने फिर ओपन होता है। यहाँ पर आपको जेडीजी पे नंबर आपका डालना होता है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है, कौन सा प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं। फिर स्टेट सिलेक्ट करते हैं आप, कौन से राज्य से हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। कितनी महिलाएं, यहाँ पर 15 महिला आपको डालना होता है। और नीचे देखिए यहाँ पर 1500 रुपये लिखे हुए आ गए। साथ ही ये जो 15 महिलाएं हैं यहाँ पे लिखा है मेंबर नेम, सभी के आपको नाम यहाँ पर 15 महिलाओं के लिखने रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो नाम डलते हैं उसी के हिसाब से इनको संस्था द्वारा सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं बना करके। जो सर्टिफिकेट आपके जो गवर्नमेंट द्वारा एक योजना चलाई जाती है विश्वकर्मा कौशल योजना, उसके अंतर्गत अगर उनका कोई समूह है, अगर वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर वो जो ट्रेनिंग वाले पार्ट के लिए वो सर्टिफिकेट मान्य रहता है। आगे नीचे जो है प्रोजेक्ट फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज फाइल में आप जा करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फिर पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना होता है और इस कैप्चा को उठा करके ऊपर डाल के आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। यानी ये आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है प्रोजेक्ट सबमिट की। पहले अप्लाई करना है, फिर सबमिट करना है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको पे करना है वो पे करना होता है आपके जेडीजी पे नंबर से। उसको भी आज हम समझेंगे कैसे वहां से आप उसको पेमेंट को कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लगभग आपको क्लियर हुआ। फिर आगे का पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप बीच में आया है कन्यादान। ये वाला जो आपका पैनल है, चूंकि यहाँ पर ये मैं रिक्वेस्ट एक बार लगा चुका था इसलिए ये कंप्लीट है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऑप्शन आता है वेटिंग कार्ड का, शादी की पत्रिका डालने का, है ना। सबसे पहले जो भी बच्ची जिसको कन्यादान का लाभ आपको दिलवाना है, जिनके पहले मार्च से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके लिए यहाँ पर पहले तो उनका आधार कार्ड आपको वेरीफाई करना रहेगा। ऑप्शन यहीं पर मिलेगा आपको, आधार कार्ड आप अपलोड कर देते हैं, संस्था द्वारा अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद में आप जो है शादी की पत्रिका यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो संस्था द्वारा जो राशि दी जानी होती है आपकी 2100 रुपये की, वो सीधे बच्ची के बैलेंस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। उससे वो जो कन्या है वो बैंक विड्रॉल भी ले सकती है। तो बहुत ही आसान बना दिया गया है आपको इस पैनल के लिए भी। पहले हमारे सच्चे रिश्ते के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता था, थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन सीखने के बाद सभी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन उससे भी अब सरल बना दिया गया है इसे। तो इस पैनल पर बच्ची की यूजर आईडी बना करके आप उसकी शादी
की पत्रिका यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आता है आपका फैमिली वेरिफिकेशन वाला पार्ट। ये कैसे काम करेगा, तो आप देखिए जैसे फैमिली वेरिफिकेशन को आप टच करते हैं इस टाइप से यहाँ पर ये हमारे 2 यूट्यूब के चैनल है, इन्हें आपको सब्सक्राइब करना होता है। इसको सब्सक्राइब करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आई हैव सब्सक्राइब, इसको आप क्लिक करते हैं, ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन होता है जहाँ पर आपको जेडीजी पे नंबर डालने होते हैं। जो ऑटोफिल वाला ऑप्शन है वो तो ऑटोफिल हो ही जाता है। जीवन दान की आईडी यहाँ पर आपको डालनी होती है। सिलेक्ट स्टेट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट को स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी तहसील कौन सी है। नीचे चूज फाइल का जो ऑप्शन है अपलोड योर सिग्नेचर, यहाँ पर जो भी आपके घर का मुखिया है उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने होते हैं। उसके बाद भी नीचे फैमिली वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया है सिलेक्ट रिलेशन, है ना। यहाँ पर आपके फादर अगर है मौजूद तो उनका नाम आपको लिखना होता है। फिर ऐड मोर में जाते हैं, यहाँ पर जो माता जी हैं मदर उनका नाम आप डाल देते हैं। फिर ऐड में जाते हैं, यहाँ पर आपकी वाइफ, और अगर महिलाएं तो वो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। फिर जाते हैं तो आपके जो बच्चे हैं उनकी डिटेल्स। घर के मुखिया के नाम से अगर फैमिली वेरिफिकेशन होता है तो फिर आपको हर एक व्यक्ति के नाम से फैमिली वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली वेरिफिकेशन नंबर की कहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनती है तो वहां पर जब आप रिक्वेस्ट लगाते हो डोनेशन के लिए तो वहां पर आपको फैमिली वेरिफिकेशन नंबर डालना अनिवार्य रहेगा। फिर आप नीचे से कैप्चा उठाते हो, ऊपर डालते हो, उसको सबमिट कर देते हो, तो ये आपका फैमिली वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पर आ जाता है। अब अगर किसी मेंबर्स का फैमिली वेरिफिकेशन नंबर अगर मिस हो गया या फिर भूल गए हैं तो नीचे लिखा हुआ ना चेक वेरिफिकेशन, इस बटन को आप जैसे ही दबाते हैं ये आपका फैमिली वेरिफिकेशन नजर आ जाता है आपको। आपके परिवार के कितने मेंबर्स हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। फिर आता है आपका अप्लाई फैमिली कार्ड। यहाँ से आप अपना जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आपके 10 मेंबर्स जेडीजीपे के अंदर और 10 मेंबर्स जीवन दान के अंदर होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप आपके जीवन दान फैमिली सुरक्षा कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपका जेडीजीपे नंबर डालते हैं, नीचे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होता है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालने होते हैं, फादर का नाम आपको लिखना होता है, फिर जेंडर मेल फीमेल क्या है वो लिखना होता है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, आपका स्टेट कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और कैप्चा ऊपर डाल के आप जैसे ही यहाँ पर टच करते हैं क्रिएट नाउ तो आपका फैमिली जो है जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। इसको भी आप चेक कर सकते हो। आप कहाँ से इसको चेक करोगे, व्यू कार्ड में आप जाते हो तो यहाँ पर देखिए ये आपका कार्ड नंबर आ जाता है। नीचे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आता है, आपका कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी क्या खासियत है इस कार्ड की, जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो वर्किंग में हैं, अगर उनका जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड बना हुआ है और इन फ्यूचर अगर उनके साथ में अगर उनकी एज 18 साल से 60 साल के बीच है और किसी दुर्घटना में अगर वो मौजूद नहीं होते हैं तो इस स्थिति में उनके जो परिवार जिनका नॉमिनेशन है यहाँ पर तत्काल उनको चैरिटी के माध्यम से 50,000 रुपए तक की सहायता पहुंचाई जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पूरा, जैसे यहाँ पर आपको काम करना है। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आपको जो है अपना यूजर आईडी बनाना अनिवार्य है।
यूजर आईडी बनाने के बाद ही आप इस पैनल के ऊपर कार्य कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, हमारी समृद्धि का रजिस्ट्रेशन है, उसको ओपन करके उस पे मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए उपयोगी हो। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। जीवन दान समृद्धि योजना के जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशन का जो एक्टिवेशन है उसके 2 ऑप्शन है। या तो जिनके रेफरल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनके अगर बैलेंस वॉलेट में पेमेंट है तो उसका यूज करते हुए, या फिर उनके एक्टिवेशन में फंड ऐड करके, यानी जो रेफरल है उसी से आप वो समृद्धि का रजिस्ट्रेशन की मेंबरशिप की फीस जमा कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, न्यू मेंबर्स है, अनपेड रजिस्ट्रेशन है, उसी रजिस्ट्रेशन में आप फंड ऐड करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। फंड ऐड करने की प्रोसेस क्या रहती है, थोड़ा सा आप सरल तरीके से समझ लेते हैं। 2 ही ऑप्शन होते हैं फंड ऐड करने के। एक टेक्निकल है जो कि आपके रोजगार पे से किया जाता है, उसको आप कहाँ से ऐड करते हैं कि आपका मेनू ओपन करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट में आप जाते हैं, इसको आपको टच करना होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्टिवेशन रोजगार पे, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिवेशन रोजगार पे, ये आपके एक्टिवेशन वॉलेट में पेमेंट लेकर जाता है सीधे। यहाँ पर आपको पेमेंट डालना होता है। आप जैसे ये पेमेंट डाल दिया आपने, अब इसके बाद जैसे ही आप ऐड फंड करते हो, ये आपके फोन पे, गूगल पे लेकर जाएगा और वहां से आपको एक प्रोसेस करनी होती है। आपको आपका पिन कोड डालना होता है, आपके जो भी वहां पर है फोन पे, गूगल पे का पिन कोड, वो पिन आप डालते हैं। उसके बाद में जो है आपका जो पेमेंट है वो आपके एक्टिवेशन वॉलेट में चला जाता है रोजगार पे के माध्यम से। लेकिन ये एक्टिविटी करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। एक तो प्रॉपर आप नेटवर्क में होना जरूरी है। दूसरा, किसी भी प्रकार का अगर कोई फोन या कोई कॉल आता है तो उसको आप रिसीव मत करिएगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है बिल्कुल एकदम धैर्य पूर्वक इसको कंप्लीट होने दीजिएगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपके एक्टिवेशन में पेमेंट चला जाता है। दूसरा एक और ऑप्शन है जो कि बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। वो कौन सा है, आप आपके मेनू में जाते हैं, आप जाते हैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन में, और डिपॉजिट में दूसरे नंबर का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डिपॉजिट आईएनआर, इसको आप जैसे ही टच करते हैं, ये वाला जो है क्यूआर कोड है, इसको किसी और घर के मोबाइल के अंदर इसका फोटो लेके रख लीजिएगा। फिर करना क्या है, इसके ऊपर आपको 2100 रुपए का पेमेंट डालना है। पेमेंट डालने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। मान लो आपने 2100 का फंड यहाँ पर डाला है, यहाँ पर आप इसको पेमेंट को लिखते हैं, नीचे आपने किस मेथड से दिया है ना, वो भी आप लिख देते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये आपने लिख दिया। फिर यूटीआर हेज जो है उसका, उसी पे मिल जाता है आपको ट्रांजेक्शन आईडी, वो यहाँ पर डालना होता है। और रिसिप्ट को जो है चूज फाइल में जा करके ये आपकी गैलरी में लेकर जाती है। यहाँ से उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही पेमेंट रिमार्क में लिख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, और इसको आप सबमिट कर देते हैं। ये एक्चुअली मैन्युअली आप काम करते हैं पूरा, बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर पेमेंट अटकने की संभावनाएं नहीं होती। संस्था के जो कस्टमर केयर अधिकारी बैठे हुए वहां पर एक अलार्म बजती जैसे ही आपका पेमेंट जाता है, तो जो भी समय लगता है 10, 15, 20 मिनट का, उसके अंदर आपका जो है यहाँ पर पेमेंट आपके एक्टिवेशन वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर फंड ऐड करते हैं। अब इस फंड को आप लेकर कैसे जाते हैं समृद्धि वॉलेट में, उसका क्या ऑप्शन है, तो देखिए आप यहाँ पर आते हैं, ये आपका समृद्धि जो लिखा हुआ है, इसको आप जैसे ही टच करते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका एक्टिवेशन टू समृद्धि, जीवन दान समृद्धि। एक्टिवेशन वॉलेट में जो आपका पेमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ से आप समृद्धि वॉलेट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बच्ची के। अगर आपके समृद्धि वॉलेट में फंड आ चुका है तो उसको कर सकते हैं। अगर आपको 2100 रुपए आपने ऐड किए हैं
और अगर आईडी एक्टिव करना है तो वो प्रोसेस भी अभी हम समझेंगे। पहले तो एक्टिवेशन वॉलेट को यहाँ से आप समृद्धि वॉलेट में ले जाने का ये वाला एक ऑप्शन है, जो आपको समृद्धि आईडी में जैसे ही फंड ऐड होगा संस्था का 2600 रुपए, वो आपके समृद्धि वॉलेट में तभी हिट होगा जब आप यहाँ पर 1600 रुपए ऐड करेंगे। सिर्फ एक ही बात है, शब्दों का अंतर है मेरे दोस्त। आप किसी भी मेंबर्स को ये बोल सकते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को समृद्ध बनाना है तो आप 1600 ऐड कीजिए, हम आपको 4200 रुपए देंगे संस्था के माध्यम से। बस, ज्यादा बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ एक ही शब्द हमारा रहेगा कि आप 1600 ऐड करते हैं, हम आपको 4200 रुपए देते हैं, जिससे आप 2 मेंबर कनेक्ट करके अपने बच्चों को समृद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1600 ऐड करते हैं आप। अगर आपको 2100 रुपए कंप्लीट हो गए, अब इस आईडी को एक्टिव करने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव नाउ। यहाँ पर वो जो रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपने फंड ऐड किया है उसके नंबर डालते हैं, उसका नाम आ जाता है, मेंबर स्टेटस अनपेड आता है, पैकेज आपको सिलेक्ट करना होता है समृद्धि का, और नीचे वॉलेट में तो फंड होता ही है 2100 का। नीचे मैक टॉपअप का ऑप्शन आता है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमारे पास कुछ समय और है तो एक बार और हम समझ लें। कई मेंबर्स को एक दिक्कत आ रही है, उनका कहना है कि हमारा फंड अभी तक नहीं आया है समृद्धि का। मेरे दोस्त, संस्था तरफ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ गलतियां करते हैं, आपने या तो रिक्वेस्ट नहीं लगाई है या बच्ची का आधार कार्ड आपका अप्रूव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? देखिए, आपको जाना होता है आपके अकाउंट में सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्टिविटी ट्रैकर, यहाँ पर दिखाता है ये आपके डोनेशन की स्थिति, और साथ ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर पेंडिंग है। बैंक अकाउंट, चूंकि बच्चे छोटे हैं तो पेंडिंग ही रहेगा। स्टेटस लो है, फुल केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है। जेडीजी पे नंबर यहाँ पर दे रखा है। जीवन दान समृद्धि योजना ये भी एक्चुअली पेंडिंग है,